सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं डॉक्टर संजय तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल पद्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में गद्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूं वो सारे के सारे अति महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न संभवतः आपकी परीक्षा में आएंगे ही। परीक्षा में एक एक अंक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। ध्यान से सुनिएगा और अपने मन मस्तिष्क में इसको स्थिर कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, तो हम आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रश्न पहला, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? भजन, लोरी, गाना या आरती? यहाँ सही उत्तर है का, भजन। प्रश्न क्रमांक 2, भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक, ईमानदार, प्रतिभावान या सुस्त और बोधा? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा सुस्त और बोधा। प्रश्न क्रमांक 3, भादों की रात कैसी होती है? हमने पाठ में अध्ययन किया है। उजेली, अंधेरी, सुस्त या चांदनी? प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि भादों का माह बारिश ऋतु का माह होता है, अक्सर बादल छाए रहते हैं, बारिश होती रहती है, इसलिए पाठ में इसका उल्लेख किया गया है कि भादों की रात अंधेरी है। प्रश्न क्रमांक 4, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, खंजड़ी या ये सभी? इसका सही उत्तर है बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाया करते थे। प्रश्न क्रमांक 5, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता, मधुर संगीत, सहनशीलता या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा मधुर संगीत और गायन पर। प्रश्न क्रमांक 6, बाल गोविंद के गीत सुनकर लोगों पर क्या असर पड़ता था? वे उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, सो जाते थे या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा खा, सारे के सारे लोग उनका संगीत सुनकर झूम उठते थे। प्रश्न क्रमांक 7, बाल गोविंद किसके गीत गाया करते थे? रहीम के, कबीर के, मीरा के या सूरदास के? यहाँ सही उत्तर होगा कबीर के। प्रश्न क्रमांक 8, भगत जी अपनी पुत्रवधू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। उसके सुखद भविष्य के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा उसके सुखद भविष्य के लिए। प्रश्न क्रमांक 9, भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? मजदूरी, गायन, खेतीबाड़ी या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है गा, खेतीबाड़ी। प्रश्न क्रमांक 10, भगत की मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी, भूख, दुर्घटना या ये सभी? इसका सही उत्तर है बीमारी। प्रश्न क्रमांक 11, भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? भाई बहन का, गुरु शिष्य का, प्रेमी प्रेमिका का या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा प्रेमी प्रेमिका का। प्रश्न क्रमांक 12, भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या 80 वर्ष? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा 60 वर्ष से अधिक। प्रश्न क्रमांक 13, भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? राम के, कबीर के, मीरा के या तुलसीदास के? यहाँ सही उत्तर होगा कबीर के, यानी विकल्प खा। प्रश्न क्रमांक 14, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? केवल गीत गाते थे, उपदेश देते थे, धान रोपते थे, मेड़ पर बैठे रहते थे? इसका सही उत्तर है वह धान रोपते थे। प्रश्न क्रमांक 15,
तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, पथिक को, मनुष्य को या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है गा, मनुष्य को। प्रश्न क्रमांक 16, लेखक ने लोही किसे कहा है? लोहे को, तारों भरी रात को, प्रातः काल की लालिमा को या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, प्रातः काल की जो लालिमा होती है उसे ही लोही कहा जाता है और लेखक ने ही भी प्रातः काल की लालिमा को ही लोही कहा है। प्रश्न क्रमांक 17, लेखक ने भगत के संगीत को कहा है जादू, लहर, उदासी या उपदेश? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा जादू। प्रश्न क्रमांक 18, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, गुरु, शिष्य या मित्र? इसका सही उत्तर होगा विकल्प का, साहब। प्रश्न क्रमांक 19, भगत मस्तक पर कैसा टीका लगाते थे? रामानंदी, कृष्णनामी, हल्दी का या इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा रामानंदी टीका। प्रश्न क्रमांक 20, भगत को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया? उनके पुत्र ने, बहू ने, गांव के लोगों ने या उनके कर्मों ने? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा उनकी बहू ने। प्रश्न क्रमांक 21, चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की, घमंड की, घृणा की या ईर्ष्या की? यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प का, आदर की। प्रश्न क्रमांक 22, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेता की, फौजी की, पुलिस की या गांधी जी की? यहाँ सही उत्तर होगा फौजी की वर्दी में थी। प्रश्न क्रमांक 23, नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति, सामाजिक भाव, कला साहित्य या राजनीतिक भाव? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा देशभक्ति। प्रश्न क्रमांक 24, हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को या चश्मे वाले को? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा मूर्ति को देखकर अवाक रह गए, क्योंकि उस पर वास्तविक का चश्मा लगा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 25, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा में क्या कमी रह गई थी? उनकी टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी या रंग उचित नहीं था? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा खा, चश्मा नहीं था। प्रश्न क्रमांक 26, सुभाष जी की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया? मोतीलाल ने, पान वाले ने, हालदार साहब ने या चश्मे वाले ने? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही विकल्प होगा चश्मे वाले ने, यानी कैप्टन ने। प्रश्न क्रमांक 27, मूर्ति की ऊंचाई कितने फुट थी? 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट या 8 फीट? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा 2 फीट। प्रश्न क्रमांक 28, मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव है? मूर्ति को फेंक देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर होगा मूर्ति समय पर बनाना। प्रश्न क्रमांक 29, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, मिट्टी की, संगमरमर की या सोने की? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा गा, संगमरमर की। प्रश्न क्रमांक 30, कस्बे में कितने स्कूल थे? 5, 4, 3 या 2? यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प घा, 2। प्रश्न क्रमांक 31, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, प्रेमपाल, सोहनलाल या किशनलाल? यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प का, मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल। प्रश्न क्रमांक 32, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, कंपनी के काम से या किसी से मिलने के लिए? यहाँ सही उत्तर आएगा खा,
पान खाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 33, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? घृणा की, उत्साह की, उपेक्षा की या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा गा, उपेक्षा की। प्रश्न क्रमांक 34, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। पान वाले ने, लेखक ने, हालदार साहब ने या किसी बच्चे ने। यहाँ सही उत्तर होगा किसी बच्चे ने। प्रश्न क्रमांक 35, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? पागल, लंगड़ा, गरीब या देशभक्त? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा पागल। प्रश्न क्रमांक 36, हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? सनकी, पागल, भावुक या देशभक्त? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा घा, देशभक्त। प्रश्न क्रमांक 37, उस कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? कपड़े का, खाद का, सीमेंट का या ये सभी? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा सीमेंट का। उस कस्बे में सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना भी था, ऐसा पाठ के अंदर दिया गया है। हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? चाय पीने की, पान खाने की, मूर्ति की ओर देखने की या कस्बे के पान वाले से बात करने की? यहाँ सही उत्तर होगा मूर्ति की ओर देखने की। प्रश्न क्रमांक 39, पान वाला कैसा आदमी था? बहुत क्रूर, मरियल, काला, मोटा और खुश मिजाज या चतुर? यहाँ सही उत्तर होगा काला, मोटा और खुश मिजाज। प्रश्न क्रमांक 40, दुर्दमनीय शब्द का अर्थ है दबा हुआ, बहुत बुरा, जिसे मुश्किल से दबाया जा सके या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। उम्मीद कर सकता हूँ ये 40 के 40 प्रश्न आपको अवश्य ही सहायक सिद्ध होंगे। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आज ही मैं आप लोगों को व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी एक वीडियो तैयार करके देने वाला हूँ, जिससे आपका कल का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद।